जय हिंद दोस्तों, भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र, ज़ोडिएक के बारे में समझा। हर चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है? और उस वीडियो में मैंने ये भी पूछा था आपसे क्वेश्चन कि पोलर स्टार के बारे में आप बताइए। तो पोलर स्टार क्या होता है फ्रेंड? क्योंकि ये पोलर स्टार जो है हमारे नॉर्थ पोल, ठीक है? पोल पे डायरेक्शन में होता है, हमेशा, है ना? तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पोलर स्टार। और ये पोलर स्टार क्या करता है फ्रेंड? हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है? हम आसानी से डायरेक्शन समझ सकते हैं उसको, क्योंकि आज हम जो कंपास हमारा काम करता है वो किस पे काम करता है? नॉर्थ डायरेक्शन के बेसिस पे काम करता है, ठीक है? उसका जो नीडल है वो नॉर्थ की ओर हमेशा क्या करता है? फेसिंग रहता है, नॉर्थ इंडिकेट करता रहता है, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन को। चलिए, तो आज फ्रेंड हमको पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में। और सोलर सिस्टम में हम चीज़ें पढ़ने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, इसमें कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि हमने बाकी चीज़ें भी पढ़ा हुआ है, जैसे बिग बैंग थियरी, गैलेक्सी के बारे में सारी चीज़ पढ़ा हुआ है, आप पीछे वीडियो देखेंगे समझ जाएँगे, राइट? अब समझते हैं, जैसे अर्थ हमारा है, तो हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना? जब कोई बच्चा जब बड़ा होता है, तो वो किसको ऑब्जर्व करता है? अपने परिवार को ऑब्जर्व करता है, उसी से कुछ उसको जो संस्कार आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अपने परिवार से ही आते हैं, राइट? वो बाहर से सबसे पहले नहीं सीखता है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, उसके सराउंडिंग से होता है, उसके आस-पास से होता है, ठीक है? तो वो सबसे पहली जो भी चीज़ें सीखता है, वो अपने सराउंडिंग से सीखता है, अपने आस-पास की चीज़ों से सीखता है। ऐसे ही जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोनॉमर ने जब शुरुआत की सोचना, तो पृथ्वी से सोचना शुरू किया। तो जैसे आपको मैंने बताया है जियोसेंट्रिक थ्योरी, तो पहले हमने माना कि जो पृथ्वी है, वो सेंटर पे है, स्टेबल थी, उसके चारों तरफ सारी चीज़ें चक्कर लगा रही थी। फिर आया हीलियोसेंट्रिक, फिर पता चला कि जो सेंटर पे है, वो सन है और उसके चारों तरफ बाकी चीज़ें भी, यानी हमारी अर्थ भी सन का चक्कर लगा रही है, पूरा ब्रह्मांड पे सन है, ठीक है? फिर इस तरह से थ्योरी इवॉल्व होती गई, आगे बढ़ती गई और लोग अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करते गए, मॉडिफाई करते गए। क्लियर है? चलिए, अब मैं बताता हूँ। जब आप अर्थ पे हैं, तो आप अर्थ से आसमान में देखते हैं, दिन के समय तो आपको क्या दिखता है? दिन में आपको दिखेगा क्लाउड दिखेगा, राइट? और आपको क्या दिखेगा? और आपको दिखेगा सन, ठीक है? सन ही दिखता है, ठीक? जब सन आपको दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है जो जलती है और एक टाइम के बाद बुझ जाती है, ठीक है? मतलब अस्त हो जाता है सन। तो ऐसे ही आप देखें तो बहुत सारे कविताएँ सन के ऊपर बनी हुई हैं। कि सन आता है और हम जग जाते हैं और सन हमें पूरे दिन जल करके अपने खुद को जला करके